जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का जो है बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार होने वाला है। ये जो है आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रहने वाला है। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए ये स्ट्रेटजी आप इसको कह सकते हैं या फिर एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपको मार्केट में अक्सर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो ट्रेड होते हैं मोस्टली ट्रेड जो है इसी के बेसिस पे होता है। इसलिए मुझे लगता है आपको इस वीडियो को अच्छे से देखने चाहिए। जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे इस पॉइंट को जरूर इंप्लीमेंट करते हैं। आपने अपने ग्रुप में भी देखा होगा, जो अपना टेलीग्राम है जहां पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ट लर्निंग वाला शेयर करते हैं, वहां पे हमने हजारों चार्ट शेयर किए हुए हैं बैंक निफ्टी के रेगुलर डेली के। आप देखेंगे हम लोग सेम एग्जैक्ट इसी तरह से एनालिसिस करके उस पॉइंट को इंप्लीमेंट करते हैं। जो कि आपका यहाँ पे आपका सेगमेंट भी यह है कि हम लोग यहाँ पे जो है इंडेक्स में देख रहे हैं, दोनों इंडेक्स आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो ये दोनों जगहों पे काम करेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसमें बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैं अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यदि इसका और भी ज्यादा डिटेल्स बैक टेस्ट चाहिए या फिर लाइव टेस्ट चाहिए तो ग्रुप में जाकर के चेक कर लीजिएगा, तो वहां मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। देखिए 1 घंटे का चार्ट लेंगे। कोई भी आपको ट्रेड करना होता है तो सबसे पहले 1 घंटे का कंफर्मेशन आपको लेना बहुत ही जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड स्टार्ट करते हैं। नहीं तो फिर आपका यहाँ पे ट्रेड गलत हो जाता है। 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट कौन से डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, पहले ये हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको जो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो यहाँ पे 2 ही मेजर ट्रेंड्स में इंप्लीमेंट करेंगे, आपका अप ट्रेंड और फिर आपका यहाँ पे डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये 2 ही जगहों पे हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा हम लोग किसी भी जगह पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। 2 जगह पे इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे उस टाइम फ्रेम में क्लियर हो जाता है व्यू। देख, जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे के चार्ट पे इस तरह से चल रहा है। अब मान लीजिए कि ये इस तरह से चल रहा होगा तो इसका मतलब शॉर्ट करेंगे हम लोग इसमें, और ये इसमें हम लोग बाय करेंगे। देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आता तो आप देख लीजिए वीडियो, राजीव आर से सर्च मारिए ट्रेंड आइडेंटिफाई, वो आपको आ जाएगा। तो आपको देखिए ये इस तरह से सबसे पहला चीज़ तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। यदि नहीं आता है तो 1 सेकेंड में मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से 1 घंटे के चार्ट में हाई को जैसे ही ब्रेक करता है ये लो, और इसको ये इस तरह से आप इसको ऐसे मार्क कर देंगे तो जो वापस मार्केट का संभावना हो जाएगा कि आप ट्रेंड। एक तो आप बेसिकली इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स में जाकर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 घंटे का चार्ट का इस्तेमाल करेंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि हम लोगों का 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। कैसे ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है अपने आप में हर चीज बयां कर देती है। जो आपके इंडिकेटर्स को भी नहीं वहां पे पता लग पाता है, वो चीजें प्राइस एक्शन दिखा देता है। बशर्ते क्या है कि उस चीज को आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, उस चीज के विषय में आपकी जो नॉलेज है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि उस चीज के ऊपर आपका पकड़ होना चाहिए, तभी जाकर के आपको वो चीजें समझ में आएंगी और वो चीजें आपको पता लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये 1 घंटे के चार्ट में हम लोग इस तरह से देख रहे थे ना, इसको क्या करेंगे, देखिए ये इस तरह से हमने बना दिया। 1 घंटे के चार्ट में इसी तरह से हम लोग देखेंगे। जब इसको 5 मिनट के चार्ट पे डालेंगे तो कैसा सीन दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट इस तरह से 5 मिनट में ऊपर चढ़ेगा, इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ेगा, और जब गिरेगा भी तो ये इस तरह से मार्केट 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखने को मिलेगा। इसी तरह से मार्केट इसको टेस्ट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 मिनट के चार्ट में जो एनालिसिस आपका होगा वो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करना। तो देखिए अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको, मान लीजिए कि आपका ये जो पॉइंट है, देखिए निफ्टी 50 का बहुत ही जबरदस्त जो है आपको यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये पॉइंट्स में, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका हाई आपको दिख रहा है ना, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे हाई को मार्किंग करेंगे। ठीक है,
ऐसे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, हाई को मार्किंग करेंगे। अब ये हाई को जब देखिए, अब हाई कैसे मार्किंग होगा, जब मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट से हाई लगा चुका होगा और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, तभी हम लोग मार्क करेंगे। अब धीरे धीरे देखिए, मैं हाई से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जब मार्केट गिर रहा होता है तो वो इस तरह से मार्केट गिर रहा होता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को मार्क करते जाएंगे। यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई में आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको पता होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हाई को मार्क करते जाएंगे। मान लीजिए ये इस तरह से हम लोग इसको मार्क करते जाएंगे, ऊपर से टॉप से मार्क करते आएंगे, ये इस तरह से। अब जैसे ही मार्केट, हो सकता है कि मार्केट ये पॉइंट में इसको रिवर्स करके ब्रेक किया हाई को, रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री का व्यू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट इसके नीचे रिट्रेसमेंट वगैरह सब कुछ भी किया यहाँ पे इसके आसपास, तो रिट्रेसमेंट के बाद, ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं एक बार इसको क्लियर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए ये चार्ट्स आपने डाला, ये मार्केट इस तरह से ऊपर चढ़ रहा होता है, ठीक है। अब वापस मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट वापस ये ट्रेंड को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। पीछे में आपने देख रखा है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रखा है। तो पहला आप इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे, वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ पे आया, वापस आपने इसको मार्क किया, वापस मार्केट को टेस्ट करते हुए यहाँ पे आया ठीक है, वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया। अब या तो मार्केट ब्रेक करके रिट्रेसमेंट कर ले ऊपर 5 मिनट के चार्ट पे, या फिर मार्केट क्या करे, इसके नीचे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट ऊपर चले जाए, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। या फिर ऊपर जा करके कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे, कोई पैटर्न यहाँ पे बना दे ऊपर जा करके, लेकिन ये हाई के ऊपर होने चाहिए, तभी जा करके आपके ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके जो ट्रेड होंगे उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। फिर ये इस तरह से मार्केट ऊपर चलेगा और वापस वही सीन आपका करते हुए मार्केट ये इस तरह से नीचे आएगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशंस में जब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको वॉच करेंगे, तो आपका एक्यूरेसी जो है बाकी चीज़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में मैं अभी निफ्टी में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मोस्टली आप देखेंगे तो ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉ कर रखा है, ध्यान से देखिए। तो नीचे से भी एक ट्रेंड हमने डाल रखा है और ऊपर से भी हमने ट्रेंड डाल रखा है। यहाँ से देखिए, इधर से भी हमने एक ट्रेंड डाल रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो अभी चलिए मान लीजिए कि ये अभी करंट के हैं, इसके पीछे जाकर के देखिए पूरे के पूरे चार्ट्स आपको दिख जाएंगे। जब ये सब फॉर्म हुआ भी नहीं, इसके पीछे एक 1.5 साल का देखिए उठा करके, फिर आपको पूरे के पूरे चार्ट का बैंक निफ्टी के पीछे से स्ट्रक्चर डेली वाइज आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने व्यू बनाया कि इसको टेस्ट का वापस मार के रिट्रेसमेंट करेगा, हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में से बहुत बार हमने शॉर्ट किया हुआ है। आप देखिए पीछे आकर के, ये देखिए यहाँ पे कितनी बार आपको ऐसे शॉर्ट का व्यू देखने को मिलेगा, बहुत बार आपको, न जाने कितनी बार। ये देखिए मार्केट यहाँ पे ये लो लगाया, वापस इसके हमने थोड़ा सा अलग कंडीशंस था, ऐसे कंडीशन से थोड़ा देखिए। अब हर जगह पे तो ऐसा है नहीं कि हर जगह पे हम लोग इसी पॉइंट को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां जहां मार्केट्स के ऐसे ट्रेंड टेस्टिंग आपके पॉइंट दिखेंगे, वहां पे जो है आपके ये कंडीशंस लागू होंगे। ये देखिए, जैसे मान लीजिए जहां पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सब चीजें बना होगा, वहां पे फिर जो है ये चीजें आपका लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हाई के ऊपर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये देखिए अभी यहाँ पे इधर, चलिए इसको बाद में अभी देखेंगे, पहले एक बार हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। एक बार मैं निफ्टी लगा करके आप लोगों को दिखाऊंगा अभी ठीक है। ये देखिए, इधर हमने ड्रॉ कर रखा है ट्रेंड को, इधर शायद मेरे ख्याल से, ये देखिए इसको बस कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, आपको हमने कुछ भी नहीं किया। अभी जो लेटेस्ट नज़दीक के हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगातार हमने ड्रॉ कर लिया, ताकि हम लोग सारे पॉइंट्स में देख सके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अब वापस देखिए, ज़्यादा पीछे करूँगा तो वो पीछे का चार्ट दिखेगा नहीं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में भी आप देखेंगे कि हमने ट्रेड नहीं किया था। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले पॉइंट्स में जाकर के ये वाले डेट को चेक करेंगे तो वहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं सीन था। अब जैसे मान लीजिए देखिए मार्केट ये पॉइंट से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे ये पॉइंट्स ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट से यहाँ पे बनाया, अब या तो इसके नीचे ब्रेक करके मार्केट कहीं भी रिट्रेसमेंट करे, फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, रिट्रेसमेंट करे, ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉल कर गया, रिट्रेसमेंट किया नहीं, तो इसके नीचे रिट्रेसमेंट करता शॉर्ट कर सकते थे, नहीं हुआ ट्रेड तो आप छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए, ये वाले दिन का, ये देखिए मार्केट यहाँ से, इसके बाद तो मार्केट और फॉल कर गया था। यहाँ पे 1 सेकेंड, 29 तारीख का है, 1 सेकेंड, अच्छा यही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया, वापस हमने वो छोड़ दिया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है, ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, जहाँ पे आपके व्यू नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ऐसे कंडीशंस में फिर आपको क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से, अब ऐसे कंडीशंस में ये मान लीजिए कि इसको हम लोग मान भी लेते हैं इसको, ऐसे कंडीशंस में तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया नहीं, ये लोग को ब्रेक किया नहीं, जो कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता। तो ऐसे में भी ये तो टॉप ही है, हालांकि मान लीजिए ऐसे में हमने दिखाने के लिए वो दिखाया हुआ है। अब ऐसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे मान करके चले, देखिए उधर भी देखना है तो थोड़ा सा निफ्टी को भी देखना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे नीचे आया, ये पॉइंट्स को टेस्ट किया, अब वापस मार्केट इसको ट्रेंड को टेस्ट किया और यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब देखिए इसके ऊपर जाकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और इसके बाद यहाँ से एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लग सकता है और 1:1 का इसके बीच में देखिए टारगेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1:1 मतलब आपका 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का टारगेट, जितना स्टॉप लॉस उतना ही टारगेट आपका। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट से मार्केट सीधा गैप डाउन खुला, उसके बाद देखिए इस पॉइंट को मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट करके इसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसके बाद वापस मार्केट को हाई लगा लीजिए, वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, सेल हिट होगा नहीं, बहुत नीचे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, ये इसके आसपास है। ठीक है, अब वापस मार्केट देखिए यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट, यहाँ पे हालांकि रिट्रेसमेंट ये काउंट होगा नहीं, ये रिट्रेसमेंट एक्चुअल में काउंट होगा, उसके बाद ये दूसरा, ये 2 ही पॉइंट रिट्रेसमेंट के काउंट होंगे क्योंकि यहाँ पे वेब्स बने, इसलिए रिट्रेसमेंट ये 2 ही पॉइंट काउंट होंगे, तो एंट्री यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए मार्केट कितना ऊपर गया उसके बाद। अब ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को टेस्ट किया, मार्केट यहाँ से ये इस तरह से चढ़ा, यहाँ पे ये लो लगा, ये लो लगा, इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इसके जस्ट थोड़ा ऊपर, उसके बाद 1:1 का टारगेट देखिए यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से ये वापस मार्केट हाई लगाया, यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट किया और एग्जैक्ट इस पॉइंट के बाद आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर इतना बड़ा में शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में एक बार हो जाएगा लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से मार्केट देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट को जाकर के टेस्ट कर लीजिए, इस पॉइंट पे हमने एग्जैक्ट जो डेट है 24 फरवरी, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था ये पॉइंट्स में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा इस पॉइंट को। देखिए इसको पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे आपको एक सेकेंड, एक बार हमें देखना पड़ेगा चार्ट इसका कितना तारीख का है, तो एक बार जा करके आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। सॉरी 8 फरवरी का है, 24 का नहीं है, ये 8 फरवरी, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जा करके जो है इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए 9 फरवरी, उसके बाद ये रहा, ये देखिए ध्यान से एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे हमने इसका पीछे का और चार्ट जाकर के देखिए, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया हुआ था, उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे कंटिन्यू फॉल किया था, हम लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर जाकर के ऊपर के और चार्ट देखिए एनालिसिस करके, तो इस पॉइंट पे देखिए ये आपको फिर वही चीज़ें हैं कि एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट्स में लो लगाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे लो लगा, हाई को टेस्ट किया, जैसे ही ब्रेक हुआ आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे 1:1 का टारगेट लगा लीजिए, नहीं आपको लग रहा है फॉल होगा तो आप नीचे का टारगेट लगा लीजिए, जैसे हमने वहाँ पे लगाया हुआ था। तो एनालिसिस जो आप करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसे में फिर क्या करना, अब मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे आकर के टेस्ट किया, ऐसे कंडीशंस में देखिए वही चीज़ें हैं ना जो पीछे में अभी मैंने दिखाया, एक कैंडल का ऐसे तो रिट्रेसमेंट में होगा नहीं, और दूसरी चीज़ें जो पीछे अभी हमने दिखाया कि जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं ऐसे कंडीशंस में। तो ऐसे में मान लीजिए कि स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगेगा, इतना बड़ा फिर स्टॉप लॉस हिट तो होगा नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ऐसे में, ये देखिए। लेकिन ऐसे ट्रेड करने का ये देखिए यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ तक लो लगाया, तो लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ऊपर आया, उसको वापस मार्केट यहाँ पे लगाया, वापस मार्केट ब्रेक हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, इसके ऊपर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके। ठीक है, ऐसे कंडीशन देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है। तो यही चीज़ें हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, ज़्यादा मार्केट्स को वो भी नहीं बनाना है कि क्या होने का है, होगा नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको एक बार लगा लेता हूँ। ये देखिए निफ्टी का हम लोग क्या करेंगे, चार्ट को डाल लेंगे और 1 घंटे का चार्ट हम लोग डाल लेते हैं। ये देखिए तो ऐसे करेंगे तो हम लोगों को देखिए ध्यान से अभी क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। एक तो दो टाइप्स के यहाँ पर ट्रेंड दिख रहे होते हैं, एक तो बहुत बड़े ट्रेंड दिख रहे होते हैं जिसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में निकाल सकते हैं, फिर सीन आपका चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है,
आवरली टाइम फ्रेम में दिख रहा होता है। तो देखिए अभी तो इसके विषय में एक्सप्लेन करने का उतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इसको जरूर जो है आगे चल करके मैं बताऊंगा। लेकिन देखिए ध्यान से देखेंगे तो 1 घंटे का रिट्रेसमेंट कितना होता है, एवरेज वॉलिटिलिटी जाकर के देख लीजिए, आपको पता लगे 1 घंटे का क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ से गया, मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक करे तो नेचुरली हो जाएगा कि ये एक वेव बना हुआ है और यहाँ पे हम लोग इस तरह से टेस्ट कर देंगे तो मार्केट ऑलरेडी अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब मान लीजिए कि ये हाई से आ गया मार्केट, इस हाई को टेस्ट करके वापस, तो इसका मतलब मार्केट रेजिस्टेंस बना करके वापस नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं, मान लीजिए कि ये भी तो ट्रेंड दिख रहा है ना, ये ट्रेंड कौन सा है, ये यदि आप डेली टाइम फ्रेम में लगा करके इसको देखेंगे तो इसका सीन फिर ये ऐसा वाला देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से आया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट, ये देखिए मैं डेली लगा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए फिर डेली में वही चीजें देखिए ध्यान से, डेली में यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ पे है और रिट्रेसमेंट क्या वापस मार्केट कंटिन्यू है। 1 घंटे में बहुत सारे रिट्रेसमेंट दिख रहे, तो वही चीजें हैं कि आपको वहाँ पे, आप ऐसा नहीं कि आप वीकली वाले बहुत बड़े टाइम वो लगा देते हैं और फिर वहाँ पे जूम करके उसको लगा देते हैं। तो जो वेब से एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है ना, उस नॉर्मल रिट्रेसमेंट पे आप ड्रॉ करिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए कि ये देखिए मार्केट का यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, इसका मतलब ये नॉर्मल हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट यहाँ से ब्रेक हो रहा है इस तरह से, तो हम लोग इसमें ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे डाला, ठीक है, ये इस तरह से हमने ये पॉइंट्स में देखिए इसको, देखिए पहला चीज़ तो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि देखिए जब तक मार्केट, कई बार लोग कहते कि मार्केट मान लीजिए कि ये पॉइंट से अभी तो इसको ब्रेक किया, फिर वापस मार्केट ये इसको ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर गया, तो जब तक, मैंने फॉर्मूला आप जाकर के देखिए, जब तक इसको ब्रेक कर रहा है ना मार्केट, तब तक अप ट्रेंड में ही है, भले ही ट्रेंड इसके ऊपर क्रॉस करके क्यों ना निकल जाए। ट्रेंड की वैल्यू तब होती है जब मार्केट के करेक्शन रिवर्सन साइड में होते हैं, ट्रेंड की वैल्यू तभी होती है जब मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा होता है, तो ट्रेंड की वैल्यू उस समय में यहाँ पे देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि जीरो होती है। बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है कि ये आपने भी ट्रेंड बता रहे हैं, ट्रेंड आपने ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आपने बोल दिया कि ट्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पे है। ट्रेंड की वैल्यू तब होती है जब मार्केट उस डायरेक्शन को रिवर्स करके मार्केट रिवर्स कर लेता है, उस डायरेक्शन में ट्रेंड की वैल्यू होती है। नहीं तो ट्रेंड की वैल्यू इसलिए नहीं यहाँ मानी जाएगी क्योंकि हर बार आप जब देखेंगे तो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, तो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इस तरह से डाला, इसका मतलब यहाँ पे हमने मान लीजिए कि देखिए अभी मैं यदि ट्रेंड डालूं, एक सेकंड में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको कंफ्यूजन ना रहे किसी का। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ट्रेंड डाला, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मेरे पास 2 पॉइंट होगा जिसको मैं टेस्ट करके ऐसे डालूंगा। तीसरा पॉइंट को तो हमें पता नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट को डालेंगे तभी तो ट्रेंड बनेगा ना, तभी एग्जैक्ट ये 2 पॉइंट एग्जैक्ट ड्रॉ होगा। तो तीसरा पॉइंट का पता नहीं, मार्केट यहाँ पे है और तीसरे पॉइंट में फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन हाई को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट कंटिन्यू है, मार्केट जो अभी ट्रेंड में है वो ट्रेंड को कंटिन्यू है। तो ट्रेंड की वैल्यू कब होगी, जब मार्केट मान लीजिए कि इस ट्रेंड के नीचे है, रिट्रेसमेंट करके वापस लो को ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो उस कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि मार्केट वापस डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर चुका है। तो ऊपर क्या है और इसको मिला करके हम लोग ऐसे ट्रेंड बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि वापस मार्केट नीचे के ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ट्रेंड की वैल्यू प्लस जो मार्केट के कंटिन्यू ट्रेंड्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। कई बार लोग इस चीज को 99% जो लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है, बस इतना पता है कि अच्छा मार्केट का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बस हो गया, क्योंकि इतना ही देखा होता है लोगों ने। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, सीखिए, स्टडी करिए, डेप्थ में जाइए, मार्केट को जानिए। जो चीजें आप शायद, मुझे लगता है कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हजारों वीडियो देखे होंगे और मैं कहूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 मिनट बता देंगे, ऊपर के लेवल को रेजिस्टेंस, नीचे के लेवल को सपोर्ट बोलते हैं। असल में मैं कहता हूं कि 99.9% लोगों को सपोर्ट का मतलब पता ही नहीं है। आप जाकर के वीडियो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का, आपको एक्चुअली पता होगा। 3 वीडियो होगा मेरे ख्याल से, उसमें 1-1 घंटे का होगा, हो सकता है एक वीडियो तो 1 घंटे से ज्यादा का है, उसके बाद थोड़ा कम का होगा। आप जाकर के देखिए, आपको एहसास होगा, जबकि एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटा सा है, 2 घंटे 2.5 घंटे का होगा, जबकि बहुत छोटा सा टोटल वीडियो है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता कई बार। तो ऐसे कंडीशन देखिए, अब तो थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, टाइम यहाँ पे हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगा भी नहीं इसको। एक बार स्टडी में हम लोग ट्रेंड को वो एनालिसिस करना हमने चालू कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि जब तक ये, मान लीजिए कोई भी टाइम फ्रेम, मान लीजिए ऐसे कंडीशंस में, ये देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर रहे होते, तो ऐसे में देखिए यदि कंटिन्यू है तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट इस तरह से हाई लगा रहा है, तो वापस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड का व्यू हो सकता है। बस इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से
मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से लो बनाते आया और यहाँ पर सीधा ब्रेक हो गया, तो ट्रेड आपका होगा नहीं ऐसी कंडीशंस में, ऐसा ट्रेड होगा नहीं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाते आ रहा है, वापस मार्केट हाई ब्रेक किया, अब देखिए धीरे धीरे वापस मार्केट इस तरह से नीचे ब्रेक होना स्टार्ट किया, वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एंट्री हो सकता है, सेल यहाँ पे लग सकता है, 1:1 का टारगेट यहाँ पे आराम से, इतना स्टॉप लॉस आपका, और टारगेट जो है आपका देखिए इतना में आया है, यहाँ तक हाई लगाया है, तो आपको इतना चाहिए ना 1:1 इसके आसपास का आ जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा आपका ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे देखिए मैं जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में फिर ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ट्रेंड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ट्रेंड कंटिन्यू क्या होता है। मैंने वॉल्यूम के 5 घंटे का एक वीडियो दिया हुआ था, आप उसको भी जा करके देखेंगे। इलियट वेव का मैंने 5 घंटे का वीडियो दिया था, मेरे ख्याल से 5 घंटे का, ये 3 घंटे का ध्यान नहीं है इलियट वेव का, लेकिन ये वॉल्यूम का 5 घंटे का है, उसको देखेंगे जा करके, उससे समझ में आएगा आपको बहुत कुछ। तो उस चीज़ को आप जा करके देखिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी व्यक्ति अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इलियट वेव का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो एक बार जा करके देख लीजिए, वो जो हमने 5 घंटे के यूट्यूब में डाला है वो एक बार देख लीजिए, उसके बाद वापस जब ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी वो कंटेंट, उससे आगे आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख करके लाभ उठा सके इसका, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय माता, थैंक यू सो मच।